हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, आपने टाइटल में देख लिया होगा। ये इन डेप्थ का क्वेश्चन था कि मैम क्या नॉनवेज खाना पाप है, क्या हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई ब्लॉक क्रिएट करता है। मैं बचपन से नॉनवेज खाती आ रही हूँ और अभी मैं नॉनवेज छोड़ना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे छूट नहीं रहा है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि इन्होंने डायरेक्टली मुझसे ये क्वेश्चन किया। ठीक है, अगर आप सबको भी कोई डाउट वगैरह तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिखा करो। मुझे हेल्प मिलती है नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाने में। और कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे आते हैं, तो वो मुझे पर्सनली मैसेजेस भेजते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं भेज पाते हैं वहाँ पे, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपका मन है तो आप कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दिया करूँगी। तो आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं कि क्या नॉनवेज खाना पाप है। सबसे पहले मैं आपको सिंगल वर्ड में बोलना चाहूँगी, नो, नॉनवेज खाना पाप नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि डिवाइन ने कभी भी आपको नहीं कहा कि अगर आप नॉनवेज खाओगे तो आपको पाप लगेगा। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन बिलीव है। ठीक है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक ब्लॉक है। ठीक है, और बहुत अच्छा है कि अगर आप लोग अपने ब्लॉकेजेस को ऐसे फाइंड करते हो। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस करते हो, क्योंकि ये ब्लॉक्स ही ऐसे होते हैं जो आपको जो आपकी यूनियन में आपके ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या नॉनवेज खाना पाप है। नहीं, नॉनवेज खाना पाप नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब इस पर हम बात करते हैं। क्योंकि डिवाइन लॉ में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो ये पाप है। आप सब ने अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप सब ने बचपन में साइंस पढ़ा होगा। ठीक है, हमारी साइंस की बुक में एक चैप्टर था फूड चेन वाला, आप सब ने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या था, हर कोई एनिमल, ठीक है, किसी न किसी को खा रहा है। ओके, तो शेर जो है वो इंसान को भी खा रहा है, किसी और जानवर को भी खा रहा है। तो आप ये बताओ, क्या उसे पाप लग गया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये उसके सर्वाइवल का मेथड है। ओके, उसे ज़िंदा रहने के लिए ये चीज़ करनी पड़ रही है, तो वो उसके लिए पाप नहीं है। ठीक है, अच्छा, पाप कहाँ पर होता है? पाप तब लगता है जब आपका इंटेंशन गलत हो। ठीक है, जब आप अंदर से आपका मन कर रहा है किसी को हर्ट करने का, आप इंटेंशनली किसी के साथ आप गलत कर रहे हो, आप इंटेंशनली उस इंसान को उस इंसान या जानवर आप उसको मार रहे हो। ठीक है, तो वो आपको पाप लगता है। ठीक है, अब आप नॉनवेज खा रहे हो, आप अपनी मज़े के लिए आप किसी को पेन दे रहे हो। ठीक है, तो वो आपका ब्लॉक क्रिएट करता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। लेकिन अगर आप सिर्फ बचपन से खा रहे हो, आपकी हैबिट है ना, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमें तो नहीं पता होता कि कौन सा फूड हमें खाना है, कौन सा नहीं खाना है, और हैबिचुअली हम उस चीज़ को कंटेन कर रहे होते हैं। तो अगर आप बचपन से खा रहे हो तो ये कोई पाप नहीं है, वो आपकी हैबिट है। ठीक है, जो अभी तक कंटिन्यू हो रही है। अब बात आती है कि क्या नॉनवेज खाना ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। इसका आंसर है यस। ठीक है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है, लेकिन फुली यस मैं नहीं बोलूँगी। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, जब जैसे मान लीजिए कि आप मान लो फ़िश खाते हो फॉर एग्जांपल। ठीक है, वो भी नॉनवेज है। जैसे आपने फ़िश खाई, जब उस फ़िश को मारा जा रहा होता है तो उसका जो पेन होता है ना, वो उसके फ्लैश में होता है, उसके मांस में कैरी ऑन हो जाता है। ठीक है, उसका जो मरते वक्त जो उसका पेन होता है वो उसकी बॉडी में ही रह जाता है। ठीक है, तो जब आप उस बॉडी को आप खा रहे होते हो, उस फिश को जब आप खा रहे होते हो, तो वो आपके अंदर जाता है, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उसकी जो हैवीनेस है ना, उस फिश की जो हैवीनेस है, उसका जो पेन था जो उसकी बॉडी में चला गया है, और जब आप उस फिश को खाते हो तो उसकी बॉडी में जो कंज्यूम हो गया ना वो पेन, वो आपकी बॉडी में भी जा रहा है। तो इससे आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो सकती है, लेकिन ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ये आपकी जर्नी में ब्लॉक क्रिएट नहीं करेगा, ये सिर्फ आपकी एनर्जी में ब्लॉक क्रिएट करता है। ठीक है, जो लोग वेज हैं, जो लोग एग या कोई भी नॉनवेज फूड नहीं कंज्यूम करते, तो उनकी जो एनर्जी है वो एकदम डायरेक्टली डिवाइन फ्लो में चलती है। लेकिन जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्लॉकेज उनकी एनर्जी में आ जाता है। मैं जर्नी की बात नहीं करूँगी, जर्नी में ब्लॉक नहीं क्रिएट होता, लेकिन एनर्जी में वो जो पेन है वो कंज्यूम हो जाता है। आप वो जो पेन है आप उसको कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लेते हो, अपनी एनर्जी में भी आप कंज्यूम कर लेते हो। ओके, ठीक है, आपको क्लियर हुआ?
कि वो जो इमोशंस जब उस एनिमल को मारा जा रहा था तो उसके जो इमोशंस उसकी बॉडी में रह गए हैं, उसका जो पेन उसमें रह गया है, आपने उसको खाया, मतलब वो आपकी एनर्जी में थोड़ा बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। ब्लॉकेज आता है, हैवीनेस आती है आपको, ठीक है। आप वो हैवीनेस, क्योंकि आपको तो पता ही ये चीज़, यहाँ पे 3D वर्ल्ड में हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी है, ठीक है। आप किसी फ्लावर को देखोगे, जैसे मान लीजिए आपने रोज़ का फ्लावर लिया, उसमें भी एनर्जी है, सन में भी एनर्जी है, मून में भी एनर्जी है, वाटर में भी एनर्जी है, फूड में भी एनर्जी है, हर जगह एनर्जी है। हर इंसान, हर एक 3D की जो चीज़ है वो एनर्जी से ही बिल्डअप है, ठीक है। तो मेडिटेशन में भी एनर्जी है, आपको पता ही है, इसीलिए हम मेडिटेशन करते हैं अपनी एनर्जीज को प्योर करने के लिए, ठीक है। तो आप जो नॉनवेज फूड खा रहे हो उसमें भी एनर्जी है, लेकिन उसमें एनर्जी कैसी है? पेन की, ठीक है, इमोशंस की, क्योंकि वो जो एनिमल मरा है तो मरते वक्त जो उसके इमोशंस निकले हैं, उसको पेन हुआ है, तो वो उसकी बॉडी में ही कंज्यूम हो जाता है, फिर आप उसको खा लेते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इंटर कर जाता है, तो वो आपकी एनर्जी को थोड़ा सा ब्लॉक क्रिएट कर देता है। आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ा रुक रुक के फ्लो करती है, ठीक है। इससे आपकी जर्नी ब्लॉक नहीं होती है, ना इससे आपको कोई पाप लगता है। आपने नहीं मारा उसको, आपने उसको इंटेंशनली नहीं मारा, ना आपको कुछ मज़ा आ रहा था उसको मारने में, आपकी हैबिट है, बचपन से आप खा रहे हो, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। डिवाइन आपको इस चीज़ का कोई पाप नहीं देते हैं, या फिर आपकी जर्नी में इसमें कोई ब्लॉक क्रिएट नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, फॉरेनर्स भी तो ट्विन फ्लेम्स हैं, ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, वो किसी भी रिलीजन में हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, तो फॉरेनर्स भी खाते होंगे, ठीक है, जो दूसरी कंट्री के जो लोग हैं वो भी खाते होंगे। इससे मैं आपको बता दूँ, इससे आपकी जर्नी में ब्लॉक क्रिएट नहीं होता, इससे आपको कोई पाप नहीं लगता। सिर्फ क्या होता है कि वो जो आपने खाया उसमें पेन है, इमोशंस हैं, और वही चीज़ें आप कंज्यूम कर लेते हो, तो आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी ब्लॉक्स क्रिएट करती है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है कि आप इसको छोड़ोगे कैसे। उन डे का भी ये क्वेश्चन था कि मैम छूट नहीं रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ। आप कुछ मत करो, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको ज़बरदस्ती छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर गिल्ट लेके मत आओ। सबसे पहले तो आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो अपने अंदर गिल्ट लेने लगते हो। जैसे मेरे अंदर बहुत गंदी हैबिट थी, मैं आपको बताऊँ कि जैसे मेरा रूटीन ख़राब हो जाता है, मैं देख रही हूँ कि सब लोग रात में सो रहे हैं और मैं सब रात में सो रहे हैं, मैं रात में जग रही हूँ, तो मेरे अंदर ना एक गिल्ट आ जाता है कि यार देखो सब सो रहे हैं, मैं जग रही हूँ, अब सुबह मैं लेट उठूँगी, सब जल्दी उठ जाएंगे। तो मेरे अंदर ये छोटा सा गिल्ट आ गया। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई ऐसा गिल्ट आपको मिले ना, उसको जाने मत दो, उसको तुरंत पकड़ लो, ठीक है। उसको पकड़ के उसको डायरी में नोट करो और अपने आप को समझाओ कि क्या मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हो तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, लेकिन उसके लिए गिल्ट फील मत करो कि यार मैंने गलत कर दिया, ठीक है। आप उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हो कि ठीक है, अभी तक मेरी ये हैबिट आ रही थी तो मैं इसको अब कल से सही करने की कोशिश करूँगी, लेकिन उसके लिए गिल्ट लेके मत जाओ कि यार मेरी गलती है, मैं बुरी हूँ। अपने आप को बैड वर्ड्स मत बोलो, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको अपने आप को कोई बैड वर्ड्स नहीं बोलते हैं, अपने आप को कोई बैड वर्ड्स नहीं बोलना है। तो ठीक है, अब बारी आती है कि हम इसे छोड़े कैसे। आपको अपने आप को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी हैबिट है, आप बचपन से खाते आ रहे हो, आप अभी भी खा सकते हो, ठीक है। और रही बात छोड़ने की, जब आप हाई वाइब्रेशन में जाओगे इनर वर्क करते करते, जब आप 7 चक्र मेडिटेशन करोगे, तो जब आपके 7 चक्र अपने अलाइनमेंट में आएंगे, ठीक है, जब आपके सारे चक्र बैलेंस होने लगेंगे ना, तो आपका जो जितने चक्रास हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा ये जो क्रेविंग होता है, फूड क्रेविंग जो होता है, वो कौन से चक्र में होता है, रूट और सैक्रल चक्र, ठीक है। तो इन दोनों चक्रास में जो आपका फूड क्रेविंग्स ही होता है, ओके, आई थिंक सैक्रल नहीं है, सॉरी, सोलर प्लेक्सिस है, ओके। तो इन दोनों चक्रा में ही आपका सोलर प्लेक्सिस एंड आपका रूट चक्रा, इन दोनों चक्रास से ये अगर ये इनएक्टिव है, ओके, या फिर इम्बैलेंस है, तो आपको फूड क्रेविंग्स, आपको जंक फूड खाने का बहुत मन करेगा, आपको मिर्च मसाला खाने का बहुत मन करेगा, आपको नॉनवेज खाने का बहुत मन करेगा। तो आप अपने इन दोनों चक्रास पे काम करो। जब आपके ये दोनों चक्रा अपने अलाइनमेंट में आएंगे, तो जैसे ही आपकी जो एनर्जी है वो हाई वाइब्रेशन में जाएगी, तो ऑटोमेटिक आप इस फूड से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। लेकिन अपने आप को फोर्स मत करो। अगर आप अभी खा रहे हो तो आप प्लीज़ इसे खा सकते हो, ठीक है, गिल्ट लेके मत आओ, क्योंकि आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं करा, आपने किसी को जान से नहीं मारा, तो उस चीज़ का गिल्ट अपने अंदर लेके मत आओ। और आप खा रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप उसको थोड़ा कम कर दो खाना, लेकिन एकदम से खाना मत छोड़ो,
ठीक है, क्योंकि अगर आप एकदम से खाना छोड़ोगे तो फिर आप अपनी क्रेविंग्स को भी अवॉइड करोगे, तो फिर यहाँ पे आप एक नया ब्लॉक क्रिएट करोगे। तो इससे बेटर है गो विद द फ्लो, जो चल रहा है उसको चलने दो। आप खा रहे हो तो खाओ, लेकिन उसको आप थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन हाँ ट्राई करो कि आप हाई वाइब्रेशन में आओ। आप जैसे ही हाई वाइब्रेशन में आओगे, आप ये जो तामसिक फूड होते हैं, ठीक है, आप खुद ही इससे डिटैच होने लगोगे, आप खुद सात्विक फूड में एंटर कर जाओगे, ठीक है। वो आपकी एनर्जी से मैच ही नहीं करेगा, जो नॉनवेज फूड है वो आपकी एनर्जी से मैच ही नहीं करेगा जब आप हाई वाइब्रेशन पे जाओगे, ठीक है। तो हाई वाइब्रेशन पे जाइए, ये जो नॉनवेज आप छोड़ना चाह रहे हो ना, ये ऑटोमेटिक छूट जाएगा। और आपको प्लीज़, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, इसके लिए गिल्ट मत लेना कि मैं नॉनवेज खा रही हूँ, ठीक है। वैसे अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, क्योंकि मेरी फैमिली में आज तक कभी नॉनवेज नहीं बना, ना ही एग बना है। मैं प्योर शाकाहारी हूँ। तो अच्छी बात है अगर आप शाकाहारी हो, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन नहीं हो, आप नॉनवेज खा रहे हो, तो इसमें गिल्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ओके, आप जैसे खा रहे हो आप खा सकते हो। आई होप कि आपका ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ, आप एक काम और कर सकते हो, जब मेडिटेशन करो तो उसके बाद आप एक एफर्मेशन डिवाइन को बोल सकते हो कि डिवाइन आप प्लीज़ मुझे गाइड करो कि मेरे लिए क्या राइट है, ठीक है। मुझे वो फूड खिलाओ जो मेरी सोल के वाइब्रेशन के साथ अलाइन हो, ठीक है। आप जब ये डिवाइन को बोलते हो ना, इस इंटेंशन के साथ, इस अफर्मेशन को जब आप बोलते हो, तो ये वाइब्रेशन आपके साथ अलाइनमेंट में आती है और ये आप पे वर्क करती है। तो प्लीज़ गिल्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आप नेचुरली छोड़ो, उसको कोई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं, ना गिल्ट लेने की ज़रूरत है। अपने वाइब्रेशंस को हाई रखो, चीज़ें अपने अलाइनमेंट में आएंगी। ओके, आई होप कि आपको इस टॉपिक से काफ़ी हेल्प मिली हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।